मार्केट जैसी मोज़रेला चीज़ घर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें कौन से ख़ास अज्जा डलते हैं उस पर भी बात करेंगे और ये कहाँ से मिलेंगे वो भी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं बाज़ दफ़ा वो मार्केट से बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन मुझे ये तमाम चीज़ें एक ही जगह से ऑनलाइन मिल गई थी तो मैंने फ़ौरन से मंगवा ली और मैंने कहा आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए जो मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि चीज़ें नहीं मिल रही थी इसलिए नहीं शेयर कर पाई। सबसे ज़्यादा मसला मुझे रेनेट में आ रहा था जो मुझे नहीं मिल रही थी। चीज़ नीट के पेज से मुझे सारी चीज़ें एक साथ ही मिल गई, पूरी किट है ये और इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपको भी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो इनकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आपको ये सेपरेट भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अगर आपको पूरी किट चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। 2 केजी दूध से चीज़ बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ml पानी लिया है। मेजरिंग कप्स अगर आपके पास हैं तो उससे आपने मेजर करके डालना है और अगर नहीं है तो ये जो छोटा कप होता है चाय वाला वो आपने 1 कप पानी ले लेना है और उसमें 3/4 टीस्पून आपने सिट्रिक एसिड का डाल के उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से एक तरफ रख देना है। अब मैं यहाँ पर रेनेट का सोल्यूशन तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 60 ml पानी लिया है। अब इसमें आप अगर ड्रॉपर की मदद से डालते हैं तो 10 ड्रॉप्स आपने रेनेट लिक्विड के डाल देने हैं और अगर ml में लें तो 0.5 ml इसमें रेनेट डाल के मिक्स कर लेंगे। ये काम आपने पहले से करके रख लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया है। खुला दूध लेना है, फुल फैट अच्छा सा दूध आपने लेना है। डिब्बे वाले दूध से चीज़ नहीं बनेगी और अगर मिलावट वाला दूध है तो भी चीज़ सही से नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें सिट्रिक एसिड वाला मिक्सचर डाल दिया। इसको 30 सेकंड के लिए चलाएंगे और फिर फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसे गर्म होने देंगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टेम्परेचर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्मामीटर भी आपको इसी किट के अंदर मिल जाएगा। 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रेनेट वाला सोल्यूशन इसके अंदर डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ का ख़ास इंग्रेडिएंट रेनेट है। ये इंपोर्ट किया जाता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। चीज़ को बनाते हुए कुछ टिप्स का आपने ख्याल रखना है जिसकी वजह से आप परफेक्ट चीज़ घर में बना सकते हैं। 30 सेकंड यहाँ मैंने इसको मिक्स किया है। अब इसको ढक कर रख देंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल दही की तरह सेट हो चुका होगा। आपने देख लेना है, अगर ये सेट नहीं हुआ तो आप इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद रख सकते हैं, लेकिन मेरा 5 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो गया था। अब छुरी की मदद से इस तरह से इसको पीसीज में काट लेंगे। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि इस चीज़ को आपने सिल्वर स्टील के जो नॉर्मली हमारे घर में बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनमें नहीं बनाना है। स्टील की पतीली में बना सकते हैं या फिर नॉन स्टिक पतीलियाँ अगर हैं तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। अब इस कर्ड के पीसीस को थोड़ा सा हिलाएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कर्ड जो हमारी तैयार हुई है ये दूध बिल्कुल फटा हुआ दूध नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ से कर्ड के पीसीस हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी। ज़्यादातर वीडियोस में सिरके से मोज़रेला चीज़ बनाई गई है, जबकि सिरके से दूध फट जाता है, उसमें इस तरह के स्मूथ कर्ड्स नहीं बनते हैं। तो मेरी तरह आप भी सिरके से बना के दूध को ज़ाया मत कीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, इसी तरीके से बनाइएगा इन्हीं अज्जा के साथ। अब किसी भी स्ट्रेनर की मदद से ये सारे चीज़ के पीसीस को निकाल लेंगे और इसे किसी छन्नी में डाल देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पीछे बच जाने वाले इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि दोबारा से इसी को गर्म कर लेंगे। अब इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। चीज़ को इसके अंदर डालेंगे और इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने इस गर्म पानी के अंदर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। निकाल लेंगे और इसे हाथों की मदद से इस तरह से यूं मसलते हुए इसके अंदर से सारा पानी या दूध वगैरह जो भी है वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। इस स्टेज पे चीज़ काफ़ी गर्म होता है, थोड़ा हाथ में लेते हुए मुश्किल होती है, लेकिन आपने इसको गरम गरम ही इस तरह से दबाते जाना है, रोल करते जाना है। दोबारा से इस चीज़ को पानी के अंदर रखेंगे। याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। इस स्टेज पे आपने चीज़ को मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाएं और मुझे इसको हैंडल करने में भी आसानी हो जाए। अब दोबारा से 30 सेकंड के लिए गर्म पानी में रखेंगे और इस तरह हाथों में इसको रोल करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी चीज़ वाली फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को तकरीबन 4 से 5 दफ़ा करेंगे तो मोज़रेला चीज़ का असर टेक्सचर जो है वो हमें मिल जाएगा। अब मैं दोबारा से आपके साथ मेन पॉइंट शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आपको दूध खालिस चाहिए है, आपका बिल्कुल फुल फैट जो खुला दूध होता है, खालिस दूध होता है, वो आपने लेना है।
جہاں سے آپ کو اچھا ملتا ہے۔ اگر تو آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو خالص دودھ بھی مل جائے گا اور سستا بھی ملے گا، اور آپ کم پیسوں میں زیادہ چیز بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شہر میں رہتے ہیں، جیسے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، تو یہاں خالص دودھ ملنا بہت مشکل ہے، اور یہاں پر دودھ کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب خالص دودھ نہیں ہوگا تو کم کوانٹٹی میں چیز نکلے گا اس کے اندر سے، اور قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ سے تھوڑے سے کم ریٹ میں پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کو بناتے ہوئے 3 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس تھرمامیٹر ہو۔ جس طرح سے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ انگلی سے ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آپ ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 4 سے 5 دفعہ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست اسٹریچی سا یہ ہمارا موزریلا چیز بن چکا ہے۔ 1 kg دودھ سے آپ 100 گرام یا 125 گرام تک موزریلا چیز نکال سکتے ہیں۔ اب ساری بات یہاں پر ریٹس کی آ جاتی ہے کہ آپ نے دودھ کس ریٹ پہ لیا ہے اور آپ کا دودھ کتنا خالص ہے۔ رینٹ کی جو کٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اگر آپ ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو آپ کی بڑے لمبے عرصے تک چل جائے گی۔ اس کے اندر چیز کلوتھ بھی تھا اور سالٹ بھی تھا جو میں نے اس پانی میں ڈالا تھا، جو میں شاید آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں۔ میں نے 1 ٹیبل سپون چیز سالٹ کا ڈالا تھا، جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی سالٹی سی بنے گی، بالکل پھیکی نہیں بنے گی۔ چیز یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کس طرح سے اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کلنگ ریپ میں اس کو لپیٹ کے فریج میں رکھ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فریزر میں رکھیں، نیچے فریج میں بھی آپ کی یہ بہت لمبے عرصے تک صحیح رہے گی، بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، موزریلا چیز میں فلیور بہت کم ہوتا ہے، اس میں اسٹریچنس ہوتی ہے۔ جو عموماً ہم پیزا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں جو سٹرنگز بن رہی ہوتی ہیں وہ اسی موزریلا چیز کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں، اور جو پیزا کے اندر فلیور ہوتا ہے وہ چیڈر چیز کی وجہ سے آتا ہے۔ چیز یہاں پر تیار ہو چکا ہے ہمارا، میں اس کی کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، اور اس سے میں جو بھی ڈش بناؤں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی موزریلا چیز کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔